मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अफगानिस्तान से अमेरिका मैदान छोड़ के रात के अंधेरे में भागा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अमेरिका और क्या करता, उसके पास और क्या ऑप्शन था। उसके फौजियों को 20 साल हो गए थे ये जंग लड़ते हुए। लेकिन ये बात सच दिखाई देती है कि अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत को तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मौजूदा सूरत हाल देखकर अंदाज़ा होता है कि शायद अमेरिका ने यहाँ से वापसी का कोई बाकायदा प्लान या रोड मैप तैयार नहीं किया था, क्योंकि जैसे आप चेस की गेम बीच में छोड़कर उड़ जाएं और अगर घोड़े और प्यादे असली हों तो फिर वो जिधर राह मिलेगी उधर को चल पड़ेंगे। और अब यही कुछ हो रहा है। इस वक्त तालिबान बिना किसी इंटरफेरेंस के एक के बाद एक ज़िला फतह करते हुए नज़र आ रहे हैं। तालिबान का खौफ अब शहरों में दाखिल हो चुका है और लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी जवान मुकाबले में मरने के बजाय अपनी जान बचाकर भागने के लिए तालिब्स के सामने हथियार फेंक देने का ऑप्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तालिबान ने कहा था कि अगर सितंबर में नेटो अफवाज के इनखला की जो लास्ट डेट है उस वक्त तक अफ़गानिस्तान में कोई भी नेटो फ़ौज का कोई भी अहलकार रह जाएगा, कोई भी फ़ौजी रह जाएगा, तो उन्हें यकीनी तौर पर जान का ख़तरा रहेगा। यह उनकी जानिब से एक थ्रेट समझा गया। तालिबान का एक वफ़द इस वक्त तेहरान में डायलॉग में मसरूफ़ है। नॉर्थ वेस्ट कैपिटल सिटी कला 9 पर भी कल तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। इस शहर में तालिबान मोटरसाइकिल्स पर गन्स अपने कंधों पर उठाए हुए दाखिल हुए तो सड़कों के किनारे खड़े छोटे अफ़गान लड़कों ने और बच्चों ने अल्लाहु अकबर और पखैरा गले के नारे लगाकर उनको वार्म वेलकम किया। अब तालिबान बदगीज़ सूबे पर भी काबिज़ हो चुके हैं। अगर ये कहा जाए कि तकरीबन आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स उनके काबू में आ चुके हैं तो गलत नहीं होगा। कंदूज पर भी कब्ज़ा हो चुका है। सेंट्रल एशिया के बॉर्डर्स को टच करते हुए ये शहर स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। इसका मतलब है कि वहाँ की चेक पोस्टों और तिजारती रूट्स पर भी तालिबान काबिज़ हो चुके हैं। अगर ये देखा जाए कि काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपने कॉन्सुलेट्स वहाँ पर बंद कर दिए हैं। याद रखिएगा कि सितंबर 2011 में अमेरिका और उसके अलाइज ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया था, लेकिन 20 साल गुजारने के बावजूद भी 2018 के अगर हम इशारे देखें तो अफ़गानिस्तान में तकरीबन 25,000 लोग मरे थे। कई शहरों में गवर्नर्स खुद बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनकर इस वक्त लड़ रहे हैं और उनका वहाँ फ़ौजियों जो मौजूद हैं उनका कहना है कि हम जान पर खेल जाएंगे, लेकिन शहरों पर तालिबान को कब्ज़ा नहीं करने देंगे। कुछ सूबे, कुछ शहर ऐसे भी हैं कि जहाँ पर इस तरीके से फ़ौजी अपनी जानों की परवाह ना करते हुए तालिबान से लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से शहर और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर वो हथियार फेंक चुके हैं। तालिबान की जानिब से ये बयान इन इत्तलाआत के बाद सामने आया है जिनके मुताबिक 1000 अमरीकी फ़ौजी अपने सिफारती मिशन और काबुल के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए अफ़गानिस्तान में रह सकते हैं। सूबा कंधार, प्रोविंस कंधार के एक और इलाके पर कब्ज़ा कर लिया गया है। अस्करियत पसंदों का कहना है कि अब वो मुल्क के तकरीबन 400 अज़लां में से कोई 200 के करीब जो हैं वो उनके कब्ज़े में हैं, बल्कि इससे भी अगले 1-2 दिन में इससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे। ये शिद्दत पसंद ग्रोह अफ़गानिस्तान में बैठकर मगरबी मुल्कों में दहशतगर्दी की मंसूबा करने के इरादे भी रखते हैं, ऐसा भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप जानते हैं कि बिन लादेन ने 11 सितंबर 2001 में ऐसा किया था और ये बहुत ही ख़तरनाक मंसूबा दिखाई देता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया हिल कर रह जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला मुकम्मल करने के ऐलान करदा 11 सितंबर की डेट जो है उसके करीब आने के साथ साथ जो पॉलिसी साज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। रॉबर्ट गेट्स ने जो बाइडन के बारे में जो उन्होंने कुछ बहुत सी याददाश्तें लिखी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो बाइडन तकरीबन 40 साल में जो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है और ख़ास तौर पर जो कौमी सलामती के उमूर हैं उसके हवाले से हर मसला पर हमेशा गलत साबित हुए हैं। AFP की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक ताजिकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों में अफ़गान फोर्सेस और तालिबान में होने वाली झड़पों के बाद फोर्सेस के अहलकार जाने बचाने के लिए पसपाई इख्तियार करके सरहद पार ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए हैं।
AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर्स के पास तकरीबन जो अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के बीच झड़पें हो रही हैं, उसके नतीजे में बहुत से ऐसे जवान हैं जिन्होंने ज़ाहिर है कि पसपाई इख्तियार किया और उसके बाद वो सरहद पार करके ताजिकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। अब ताजिकिस्तान जो है वहाँ पर तकरीबन 20,000 के करीब जो ट्रूप्स हैं रशिया ने वो बॉर्डर पर भेज दी हैं, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ताजिक प्रेसिडेंट को ये कहा है, उनको ये यकीन दहानी करवाई है कि वो उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया भी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइस में बन चुका है। रशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बेस ताजिकिस्तान में मौजूद है। रशिया की बेस पर ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक मौजूद हैं। क्रेमलिन का कहना है कि ये जो सरहदों की हिफाजत का काम है वहाँ पर ये ट्रूप्स वो करेंगे, सरहदों की हिफाजत करेंगे। इंडियन FM जो हैं इस वक्त जयशंकर अफ़गानिस्तान के क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए वो भी रशिया गए, और रशिया के हवाले से अगर हम बात करें तो रशिया जानता है कि अगर उसने ताजिकिस्तान में अपनी बेस के ज़रिए तालिबान को रोकने की कोशिश ना की तो तालिबान को सेंट्रल एशिया में फैलने से कोई नहीं रोक सकेगा, और सेंट्रल एशिया से होते हुए नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान से वो भारतीय कश्मीर में भी दाखिल हो सकते हैं। इसलिए रशिया ने फैसला कर लिया है कि वो ताजिक अफ़गानिस्तान बॉर्डर सिक्योर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इस जंग में रशिया भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले चुका है। तालिबान का कब्ज़ा दुनिया के हालात बदल कर रख देगा। नए ब्लॉक्स बनेंगे जो कि बन रहे हैं, और हो सकता है कि रशिया और इंडिया का एक नया गठजोड़ भी देखने को मिले। AFP के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने सरहदी सूबे बदख्शां की मरकज़ी सरहदी राहदारी के अलावा मुतअद्दिद इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। AFP ने एक और अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सूबा जो बदख्शां है वहाँ पर भी जो ख़ास तौर पर मेन शाहरा है वहाँ पर काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब ताजिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका ये कहना है कि हम इसके लिए तैयार हैं, और ख़ास तौर पर अगर रेफ्यूजीज़ आते हैं तो उनको भी हम केटर करने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं पाकिस्तान और भारत की जानिब। ये दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बराह रास्त तालिबान रजीम से मुतासिर होंगे। पाकिस्तान के बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान से मिलते हैं तो इंडिया के $3 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में मौजूद है। 2 दिन पहले हरात प्रोविंस में तालिबान ने हमला किया और उनका टारगेट इंडिया का बनाया हुआ सबसे एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सलमा डैम था, जो कि हारी रिवर पर बनाया गया था। ये डैम इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम कहलाता था। 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इस डैम की इनॉग्रल सेरेमनी अटेंड की थी। इस डैम को बनने पर 10 साल का अरसा लगा था और इस डैम पर $275 मिलियन का खर्चा आया था। तालिबान के हमले के नतीजे में ना सिर्फ ये कि इस डैम को नुकसान पहुंचा बल्कि 16 सिक्योरिटी पर्सनल भी मारे गए। अफ़गानिस्तान में 3,000 से ज़्यादा इंडियन नेशनल्स काम करते हैं, और ईरान में तालिबान का एक वफ़द जो है वो भी इस वक्त डायलॉग कर रहा है। इंडिया के लिए भी ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इंडिया ईरान से सैंक्शंस उठ जाने के बाद वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करना चाहता है। ईरान अफ़गान तालिबान को $1 बिलियन की मदद फराहम करता रहा है। ये याद रखिएगा कि माजी में ईरान अफ़गान तालिबान को $1 बिलियन की मदद फराहम करता रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो ये वो मुल्क है जो डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से सरहद मिले होने की वजह से शदीद मुतासरा मुल्क है। अफ़गानिस्तान के पड़ोसी होने की वजह से दहशतगर्दी पाकिस्तान का रुख करती रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में वॉर एंड टेरर की जंग लड़ी गई। दहशतगर्द यहाँ से भागकर अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से भागकर यहाँ आते रहे। इस सिलसिले में कई एक ऑपरेशंस किए गए और एक तवील अरसे से अब यहाँ पर सुकून और चैन था, लेकिन अब एक मरतबा फिर यहाँ पर धमाके होना शुरू हो गए। अब बॉर्डर पर फेंस लगा दी गई है। पहले पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से ये सुनने को आया था कि अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर की सूरत में रिफ्यूजीज़ को आने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब फ़ौजी हुकाम की तरफ से मीटिंग के बाद जो ज़राए ने ख़बरें दी हैं उनसे ये लग रहा है, समझ में आ रहा है कि तकरीबन 7 लाख के करीब मज़ीद अफ़गानी रिफ्यूजीज़ यहाँ पर आएंगे। इससे पहले पाकिस्तान तकरीबन 25 से 30 लाख के करीब रिफ्यूजीज़ को कई दहाइयों से, कई डेकेड से यहाँ पर रखे हुए है, और कुछ अर्सा पहले कुछ रिपैट्रिएशन का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन बहुत ही कम तादाद में। अब इस सूरत में कि जब पाकिस्तान ऑलरेडी इकनॉमिकली बहुत ही एक वीक पोजीशन में है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। आला सतह की ब्रीफिंग के बाद ये खबर भी सामने आई कि अफ़गानिस्तान के तालिबान अब पाकिस्तान की बात नहीं मान रहे।
ये वो वक्त है कि उसी मुल्क को फ़ायदा होगा जो तालिबान से मुज़ाकरात में कामयाब होता नज़र आया। दोहा, कतर, ईरान, इंडिया, रशिया या पाकिस्तान, कौन करेगा कंट्रोल अफ़गानिस्तान? हर कोई इसी दौड़ में है। इस दौड़ में किसको कामयाबी मिलेगी ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का तालिबान का ना मनापना और तालिबान का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित होगा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हुकाम की तरफ से यह भी बात कही गई है कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में शदीद ख़तरात हैं, जिसमें इंडिया की तरफ भी इशारा किया गया कि अगर तालिबान पाकिस्तान के बजाय इंडिया की तरफ झुकाव उनका मिलता है तो फिर इंडिया को ये एक और मौका मिलेगा कि वो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में मुदाखलत मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेगा। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में वक्त हम सबको क्या दिखाता है। इजाज़त दीजिए।